बहुत से लोगों के लिए आईफोन का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप या कोई भी इसे हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? यकीनन किसी के लिए भी उसके बच्चों से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने अजीब व गरीब शौक पूरे करने के लिए अपने बच्चों तक की परवाह नहीं होती। और ऐसा ही एक इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में देखने को मिला, जहां एक कपल ने शॉकिंगली अपने एक 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट को अजीबो गरीब इंसिडेंट में आईफोन 14 खरीदने के लिए बेच दिया। और इससे भी ज्यादा वर्स ये था कि उन्होंने ये सब कुछ अपने क्रॉस स्टेट जर्नी की रील्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया। यकीनन कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन ये डिस्टर्बिंग इंसिडेंट वेस्ट बंगाल्स नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में पेश आया, जहां इस कपल ने एलिजिबली अपने जस्ट 8 मंथ ओल्ड बेबी बॉय को सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए और अपने इंस्टाग्राम रील्स को शूट करने के लिए बेच दिया। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके फादर ने इससे पहले अपनी 7 ईयर ओल्ड डॉटर को भी बेचने की कोशिश तक की। पुलिस के अकॉर्डिंग ये शॉकिंग इंसिडेंट सैटरडे को इस वक्त सामने आया जब कपल्स के पास उनके नेबर्स ने आईफोन 14 देखा। तो नेबर्स को तब शक हुआ, क्योंकि उनकी फैमिली मुश्किल से ही अपनी नीड्स को पूरा कर सकती थी, तो वो इतना महंगा मोबाइल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस सब की वजह से नेबर्स को डाउट हुआ कि जरूर उन्होंने कोई गलत काम ही किया होगा इस अमाउंट को हासिल करने के लिए। और इसके बाद नेबर्स ने जब इस कपल से उनके बच्चों के बारे में क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बताया कि उनका 8 मंथ का बेबी उनके किसी रिलेटिव के पास रह रहा है। ताहम जब वहाँ के लोकल्स को शक हुआ, तो उन्होंने लोकल काउंसलर तरक गोहा को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और जब पुलिस का सामना उसकी मदद से हुआ, तो उसने कन्फेस किया कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया था और आईफोन खरीदने और वेस्ट बंगाल के वेरियस पार्ट्स में इंस्टाग्राम रील्स को शूट करने के लिए वो अमाउंट यूज की थी। गोहा का कहना था कि पुलिस ने कपल को अरेस्ट कर लिया है और अपने छोटे बेटे को बेचने के बाद उसके फादर जयदेव ने ये भी क्लेम किया है कि वो हफ्ते की आधी रात को अपनी 7 ईयर ओल्ड बेटी को भी बेचने वाला था। और जब इस बारे में वहाँ के लोकल्स को डाउट हुआ, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने टाइम पर ही जयदेव और इसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनका ये प्लान फेल हो गया। और इस बारे में रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि कपल ने अपने इन्फेंट को अल्कोहल खरीदने के लिए बेच दिया था, क्योंकि वो अल्कोहलिक थे और पानीहटी गांधीनगर लोकेलिटी में अपने नेबर्स के साथ अक्सर झगड़ा करते थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने बंगाल नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट के एरिया में एक औरत से इन्फेंट को बचाया है। और डिटेल्स के बारे में बताते हुए एक ऑफिशियल ने बताया कि अक्यूज्ड कपल जयदेव और उसकी वाइफ साथी ने अपने 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट को प्रियंका घोष नाम की एक औरत को बेच दिया था। उनका कहना था कि कपल का एक और बच्चा है और एक 7 ईयर ओल्ड की बेटी है, जिसे वो एलिजिबली बेचने का इरादा रखते थे। ऑफिशियल ने बताया कि कपल ने अपने इन्फेंट बॉय को बेचने के बाद उससे हासिल होने वाली अमाउंट को पूरे वेस्ट बंगाल में सफर करने और एक आईफोन के साथ इंस्टाग्राम रील्स को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने इसी अमाउंट से खरीदा था। उन्होंने कहा कि हम इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आया इस केस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट इन्वॉल्व है या नहीं, और बताया कि अभी भी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मुल्क में इस तरह के केसेस सामने आए हों। अभी इस मंथ की ही बात है कि ओडिशा से भी ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने को मिला, जब दूसरी बार बेटी पैदा होने पर मायूस होकर एक गरीब ट्राइबल विमेन ने इलीगली अपनी 8 मंथ की बेटी को जस्ट 800 रुपीज के एक्सचेंज में एक कपल को बेच दिया। और उसके बारे में नेबर्स की जानिब से पुलिस में कंप्लेंट की गई, जिसकी बेस पर इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।